आशा करता है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा आप सब पर हो रही होगी और आप सब स्वस्थ होंगे। तब एक बार दास ने देखा अनाज की चक्की पे, तो वहां पे जब गेहूं डाले गए तो वहां पे दो पार्ट चक्की के चल रहे थे। ऊपर से अनाज के दाने गिर रहे हैं, पार्ट के अंदर दाने जा रहे हैं। होता क्या है, वो दाने सब के सब पिस रहे हैं और पिस करके उनका आटा बन रहा है। अब कारण क्या है, दाना साबुत नहीं निकल रहा है, पिसता चला जा रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद जब देखा कि चक्की खराब हुई, पार्ट में कुछ गड़बड़ी हुई, तो उसमें कुछ दाने ऐसे भी निकले जो कि उन्हें पूरी तरीके साबुत थे, वो पिसे नहीं, उन्हें खरोंच भी नहीं आई। ऐसा कैसे हो गया? आओ संत महात्माओं, वो जो कीली है उनका सहारा ले लिया, यानी पार्ट में ना पिसे, कीली के बराबर से चिपके रहे तो वो बच गए। तो ये जो संसार है, ये दो पार्ट बताए गए हैं, यानी इन पार्टों के बीच में इंसान जब यहाँ जन्म लेता है तो बहुत ही मुश्किल से बच पाता है, यानी इन झंझटों में फंस जाता है। ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, ये सब मेरा है और मैं इसे लेकर के जाऊंगा, मेरा इस पर अधिकार है। लेकिन जो सद्गुरु का आसरा पकड़ लेते हैं, जो सत्संग का आसरा पकड़ लेते हैं, जो भक्ति का सहारा ले लेते हैं, वो इस संसार में पिसने से बच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे एक मकड़ी जाला बनाती है और जाला बहुत सुंदर बनाती है, बुनती रहती है, रात दिन लगातार लगी रहती है, बड़ा प्रयास करती है। लेकिन ये क्या हुआ, एक दिन उस जाले में फंस करके वो मकड़ी अपने प्राणों को खो देती है। आखिर क्या मिला उसे? तो आओ संत महात्माओं, ठीक इसी प्रकार से ये जीव दौड़ता फिरता रहता है, भागता रहता है। भौतिक सुख साधनों के कारण व्यक्ति रात के 12-12, 2-2 बजे तक उठ के दौड़ लगाता है, चाहत में पाने की, होना चाहता ही नहीं। आओ संत महात्माओं, जिस धन की खातिर ये मानव उठ दौड़ लगाता है, सतगुरु यदि कृपा करे तो स्वयं दौड़ा आता है। अर्थात जिस धन की खातिर ये मनुष्य भागता है, यदि सतगुरु की कृपा हो जाए तो वो धन उस मनुष्य के पीछे भागता है। तो एक बार एक राजा ने बाजार लगवाई, आदेश दे दिया कि आज मेरा जन्मदिन है, जो जो चीज मांगेगा उसे वही दे दी जाएगी, सबको आज फ्री है। एक ब्राह्मण चले गए, ब्राह्मण ने वहां से कुछ नहीं लिया। ये देख करके वहां चौकीदार बोले, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, आज तो फ्री है। बोले राजा क्या क्या आदेश है? राजा का आदेश है, जो मांगोगे इच्छा पूरी होगी। तो बोले मुझे दरबार ले चलो। आओ संत महात्मा, उन्हें दरबार ले जाया गया, राजा के सामने नमस्कार किया। उन्हें कहा, राजन बोले मांग लो ब्राह्मण देव, क्यों संकोच करते हो? बोले वचन दीजिए। कहते तेरे मेरे वचन ही है, नहीं वचन दीजिए। वो कहते हैं जी आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। राजा ने कहा वचन दे दिया। ब्राह्मण ने कहा आपको मैं मांगता हूँ, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो वचन वापस लीजिए। राजा चक्कर में पड़ गया। अरे भाई और कुछ मांग लो, मेरा राजपाट मांग लो, आधा राजपाट ले लो, सोना चांदी ले लो, हीरे जवाहरत ले लो। वो ब्राह्मण कहते हैं, हे राजन, यदि मैंने आपको मांग लिया तो ये सोना चांदी, ये सारे जवाहरत तो मेरे ऑटोमेटिक ही हो गए। या तो आप बचन लें या फिर मेरे साथ चलें। तो आओ संत महात्मा, बहुत इसी तरीके से होते हैं। जब मांगने की बारी आती है तो इस निरंकार को ही मांग लेते हैं। कहते आप मेरे जीवन में रहना, तो वास्तव में सारी चीजें फिर उसके पीछे पीछे आनी शुरू हो जाती हैं। तो संत महात्मा हमेशा भक्ति पे जोर देते हैं। संत महात्मा हमेशा बार बार कहते हैं कि सेवा सत्संग सिमरन, इस निरंकार का सहारा हमेशा लेना है, इसका सहारा नहीं छोड़ना। यदि इसका सहारा छोड़े, यदि दाने भी छोड़े, भक्ति सौ को खाते हैं।
यानी देवता भी, दानव भी, दाने भी, शक्तिशाली, जितनी पावरफुल शक्तियां, यदि ये भी गोते खाती हैं, ये भी चक्कर में पड़ जाते हैं यदि भक्ति छोड़ देते हैं। तो आओ संत महात्माओं, बड़ी कृपा करी, आप जैसे वार्तालाप हो रहा है, कृपा करो, दया करो, मेहर करो, जैसा आप चलाना चाहते हैं वैसा चल पाए। इस निरंकार को आत्मसात करते हुए, आपकी मान बड़ाई करते हुए और जीवन का यापन करें। और यदि बोलने में बहुत सारी गलती होती है तो अपना ही यानी दास समझ करके क्षमा करेंगे और परम प्यार से बोलेंगे। धन्यवाद जी।